हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। y में रखे दो आवेश एक दूसरे को 10 की घात ऋण 4 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए तो बल 2.5 गुणा 10 की घात ऋण 5 हो जाता है। तो तेल का परावैद्युतांक क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा यह है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जिसको हम यहाँ पे F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर होता है K गुणा दोनों आवेश Q1 और Q2 का गुणनफल बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। यहाँ पे जो K है एक नियतांक है, जिसको हम 1/4 गुणा पाई गुणा एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये तो तब की स्थिति होती है जब हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया परावैद्युतांक हमने y को यहाँ पे मान के अगर हम बल की गणना करते हैं। अब इसी स्थिति में अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हम किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट का हमने प्रयोग किया है, इसके साथ हम परावैद्युतांक K का गुणा कर देते हैं। प्रश्न में हमारे पास दे रखा है y में रखे दो आवेशों के मध्य एक दूसरे के मध्य लगने वाला जो बल है 10 की घात ऋण 4 न्यूटन के बराबर है। तो जब हमने यहाँ पे y में दो आवेशों को रखा है तो जो बल का मान है 10 की घात ऋण 4 न्यूटन के बराबर है। और जब हमने यहाँ पे उनके मध्य तेल भर दिया, उस स्थिति में हमारे पास जो बल का मान है वो है 2.5 गुणा 10 की घात ऋण 5 न्यूटन के बराबर। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इस स्थिति को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, 1/4 गुणा पाई गुणा एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R की घात 2। और इस स्थिति को हम यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं 1/4 गुणा पाई गुणा एप्सिलॉन नॉट गुणा जो तेल का परावैद्युतांक है K गुणा Q1 Q2 बटे R की घात 2। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। दोनों जो समीकरण है अगर हम इनको यहाँ पे विभाजित कर दें तो जो बल का मान है जब दोनों आवेशों के मध्य y थी और तेल था, इस स्थिति में हम ये लिख सकते हैं जो समान हमारे पास यहाँ पे मान होगा वो तो यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जैसे Q1 Q2 बटे R की घात 2 यहाँ पे जो दे रखा है एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे बल का मान जब हमने माध्यम y लिया था और बटे बल का मान जब हमने तेल लिया, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो K के बराबर होगा। K यहाँ परावैद्युतांक को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका मान हमारे पास ज्ञात करने के लिए हमें पता है y में जो बल का मान था वो 10 की घात ऋण 4 के बराबर है और जो हमारे पास यहाँ पे तेल में बल का मान है वो 2.5 गुणा 10 की घात ऋण 5 के बराबर है। तो इसका कुल मान आ गया यहाँ पे 10 बटे 2.5, एक जीरो और बढ़ जाएगा, K का मान आ जाएगा हमारे पास 4 के बराबर। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।